मेरा नाम कंचन गुप्ता है। मैं एक फ़िटनेस इंस्ट्रक्टर रह चुकी हूँ और मैं 2 बच्चों की माँ हूँ। मैं भिलाई में रहती हूँ। मैंने डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी को चुना क्योंकि मुझे ये जेन्युइन लगा और मुझे आगे बढ़ने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो मैं इसी के ज़रिए आगे बढ़ी। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली, इसमें कितने लोग गुड़गांव। भाग लिए थे? 26 हम पार्टिसिपेट्स थे इसमें और जिसमें टॉप 8 हुआ। देन 4 विनर को एक्चुअली चुना गया, जिसमें से मेरा प्रथम था, मैं फर्स्ट आई। सेकंड मेरे साथ एक एनित थी, थर्ड तानी थी और फोर्थ श्रद्धा। इसमें कहाँ के लोग आए थे भाग? ऑल ओवर इंडिया, अच्छा। ऑल ओवर इंडिया से, हर प्रदेश से लोग आए थे। लड़कियां, लेडीज़ आई थी, सब माएँ थी, सब अच्छी एज में थी, लेकिन कुछ नहीं लग रहा था कि वो एक एजेड है या बच्चों की माएँ हैं। यानी आपसे ये बोलना चाहती है एज इज़ जस्ट ए नंबर। एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये जानना चाह रहा हूँ कि अचानक आपको ये कैसे हुआ शादी के बाद? पहले भी कहीं शादी जी से नहीं, पहले भी किसी शौक हो? ऑफ़र काफ़ी थे। जी। मैं केबीसी कर चुकी हूँ। रायपुर में जब केबीसी हुआ था तो मेरा को होस्टिंग था मनीष पॉल के साथ। जी, तब से फिर कुछ ना कुछ करते करते मैं मिसेस छत्तीसगढ़ की भी फाइनलिस्ट रह चुकी थी, बट मैं आगे नहीं बढ़ पाई किसी कारणों की वजह से। लेकिन उसके बाद जब मैं ये ऑफ़र देखा, मैंने ये कंटिन्यूसली मैंने ऑफ़र आते गए, तो मैंने उसको फॉर्म भरा, देन उसका डिटेल पढ़ा और ये इतना जेन्युइन लगा मुझे कि इसमें 90% तो लेडीज़ हैं जो जजेस जूरी हैं, जेंट्स सिर्फ शायद 2-3 हैं। जैसे क्या है, आप 2 बच्चे की माँ भी हैं, परिवार भी देखना है, सब जी, कुछ। जी। उसके बाद कैसे मैनेज करती हैं? परिवार में किसका साथ रहता है? देखिए, परिवार के साथ के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आपके हस्बैंड साथ हैं, आपका परिवार साथ है, तो आप सब कर सकते हैं। और बच्चे संभालने के साथ यही तो होम मेकर का काम है कि आप घर के साथ साथ बाहर भी संभालिए। आप जो और महिलाएं हैं उनको जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि रुकिए मत सपने देखने से। अपने सपनों को पूरा करना है तो आप आगे बढ़िए, अपने परिवार के साथ आगे बढ़िए, छोड़ के नहीं। क्या लगता है वर्तमान में जो महिला संबंधित जो समस्याएं हैं, हाँ जी। सबसे ज़्यादा जो उस पे महिलाओं ने अग्रेसिव नेचर ले रखा है। हाँ। परिवार जिस परिवार में मैरिज होके जाती हैं काफ़ी अगेंस्ट उनके, काफ़ी उनका नेचर रहता है। जी। इसमें सुधार न होने के पीछे क्या क्या मानती हैं वजह? मुझे ऐसा लगता है जिस परिवार में महिलाएं जाती हैं ना, परिवार के साथ साथ उस महिला को भी उसमें ढलना चाहिए और परिवार को भी उसे अपनाना चाहिए। देखिए, हम जानते नहीं हम किसी परिवार में जा रहे हैं तो उनका नेचर क्या है ना? जब हम उनके नेचर को समझते हैं तो उनमें ढलते जाते हैं। हाँ, तो उस औरत के साथ साथ परिवार को भी ढलना ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ दोनों का ज़रूरी है। काफ़ी अभी जो समस्या चल रही है, गहन समस्या है। परिवार टूटने की समस्या बड़ी गहन है। जी, ज़रूर। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एक अच्छा माहौल मिला, आपको इस परिवार से मिला, आपने भी परिवार को अच्छा माहौल दिया। जी। लेकिन बड़ी समस्या ये हो गई है, तो क्या सजेशन ऐसा करेंगे कि वो परिवार बनते जाए और अच्छी तरफ चले? मेरे को ऐसा लगता है औरतों को समझा जाए। औरतों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब उनकी कोई इच्छाएं, कोई सपने हैं, तो परिवार को चाहिए कि उनके साथ खड़े रह के उनको पूरा करवाएं, ना कि उनको खिलाफ़ किया जाए। तभी औरतें आगे बढ़ सकती हैं। उनके सपोर्ट के बिना, परिवार के सपोर्ट के बिना ना आदमी कुछ है, ना औरत कुछ है। दोनों को बराबर तालमेल से चल के अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। इस प्रतियोगिता के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, कैसे होता है? जी। कैसे लोग भाग लेते हैं? क्या अपना जज होते हैं वो लोग जी। क्या रहते हैं? क्या क्वेश्चन होता है? जी। थोड़ा सा वो सब जी, ज़रूर। जब मैं बहुत पहले गई थी, जैसे फर्स्ट डे था हमारा, हम वहाँ कदम रखा हमने। हमें बोला गया कि पहले आप जो जितनी लड़कियाँ हैं सब आपस में दोस्ती करिए। हम मिले, उसके बाद हमारी ग्रूमिंग शुरू हुई धीरे धीरे कि हमें एक होता है ना, निखारा गया, सोने को तपाया जाता है काइंड ऑफ। हमें निखारा गया, हमें एक के बाद एक कोचेस आते गए, हमारी ग्रूमिंग हुई। हमारा स्टेज शो कैसा होना चाहिए, हमारा डांस कैसा होना चाहिए, हमारा परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, हमारी वॉक कैसी होनी चाहिए, या हमारा कॉस्ट्यूम कैसा होना चाहिए, ये सब उनके ऊपर था। उन्होंने 1 बाय 1 हमें ग्रूम किया, हमने ट्रेनिंग ली और तब हमने पार्टिसिपेट किया और आज हम यहाँ हैं।
ये कितने दिन का प्रोसेस है पूरा? ये 4 दिन का प्रोसेस है सर। छत्तीसगढ़ में कैसे आपने फॉर्म भरा, कहाँ से आपने फॉर्म भरा और आपको जानकारी कहाँ से मिली इस चीज़ के बारे में? और मुझे फेसबुक से मिली इसकी जानकारी, फेसबुक से। कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था। और हमारी जो फाउंडर थी अमीषा चौधरी, वो इतनी अच्छी लेडी हैं, इतनी सुलझी हुई लेडी है ना, कि उनसे यानी किसी चीज़ का कुछ गलत काम हो ही नहीं सकता। वो इतनी प्यारी हैं। इसमें जो लगभग खर्च होता है, जो इस प्रोसेस में जो खर्च होता है जो आपने किया, वो कितना खर्च हो जाता होगा लगभग? देखिए, खर्च का तो ऐसा है कि इसमें जितना भी करिए आपके अकॉर्डिंग है। जो लोग नहीं कर सकते वो भी करते हैं क्योंकि आगे बढ़ना चाहते हैं। या इस प्रोसेस में जब इसमें आप प्लान किए, जब सोचा आपने फेसबुक में देखने के बाद, तब आपके हस्बैंड और आपके परिवार का क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे। उन्होंने बोला कि आप आगे जाइए, हम आपके साथ हैं। जब आपने फॉर्म भरा था तब आपने ये सोचा था कि आप एक विनर बन के निकलेंगी इसमें? देखिए, ये तो हर लड़की का सपना होता है ना। जितनी 26 हम आई थी शायद वही सोच के निकली होंगी घर से कि मैं आज विनर बनने वाली हूँ। उसमें से मैं भी एक थी। बट एक एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी जब आप पहली बार जब इसमें गए थे, मैं गुड़गांव जीतना पहुंचे चाहती थे? थी। जीतना, दैट वाज अ ड्रीम ऑफ योर्स। Yes. बट उसके बाद आप जब वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स से मिले बाकी लोगों से, जी। तो आपके मन में क्या विचार आए थे उनको देखने के बाद? देखिए, सब बहुत टैलेंटेड थी, कोई चीज़ में कम नहीं थी। सब अपने अपने कोई आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी, कोई डॉक्टर थी, कोई आर्मी में थी लेडी, कोई पुलिस थी। तो ऐसी ऐसी लेडीज़ आई थी जिनके साथ मैं compete कर रही थी। एक होम मेकर थी मैं, लेकिन उनसे और बेहतर बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक होम मेकर होने के बाद आपने जो एक सपना देखा था, जी। उसमें और आज के अंतराल में आपको क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? देखिए, होम मेकर होना इट्स वेरी प्राउड, मतलब बहुत गर्व की बात है। होम मेकर घर के साथ साथ बाहर भी देखती है अपने बच्चों की। उसके कंधे में जो भार होता है ये आप अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैंने ये किया है तो बिना परिवार के तो ये हो नहीं सकता था। मेरा परिवार हर समय, इनफैक्ट मेरी सास मेरे साथ चली थी, है ना। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरे बच्चे मेरे साथ थे। आपको आज से अगर 10 साल 15 साल पहले, आपकी शादी को कितने साल हो गए? जी 16। 16। बिफोर 16 ईयर्स अगर आप सोचते अपने आप को रखते हैं और आज की इस पोजीशन में, तो आपको क्या फील हो रहा है अभी? मतलब कैसा लग रहा है कि 16 साल पहले अगर आपको मौका मिलता और आज, दोनों में बहुत बड़ा अंतराल हो जी, चुका है, जी। लंबा समय है। जी। तो आपको क्या लगता है 16 साल पहले अगर आप इसी कंपटीशन में दूसरे एंगल से जाते, लाइक मिस इंडिया, मिस या, यूनिवर्स या मिस जी, वर्ल्ड के लिए, जी। तो क्या आपको लगता है कि आप वहाँ विनर बनती? अगर मैं आज बन सकती हूँ तो मैं पहले भी बनती। दैट्स द स्पिरिट। आप आज का जो समय चल रहा है, घर में कलेश चल रहे हैं, हाँ। शादी के बाद कई घरों में दिखता है, कोर्ट कचहरी थाना, उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि तालमेल बहुत ज़रूरी है। आपस में तालमेल बना के चलिए और जितना हो सके ना बराबरी का वो रखिए। आप आम महिलाओं को जो घर में होम मेकर है आपकी जैसे, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? नॉट ओनली फॉर छत्तीसगढ़, नॉट ओनली फॉर भिलाई, पूरी इंडिया की औरतों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपनी तरफ से? मैं ये बोलती हूँ कि सपने देखना ना छोड़ना चाहिए, और अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मेरी सास है कृष्णा गुप्ता जी, ये मेरे साथ थी वहाँ पे। और ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड कम बड़ी सिस्टर है नमिता भारद्वाज, ये मेरे साथ थी वहाँ पे। ये भी मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी फ्रेंड है कमल सहानी, ये मेरे साथ थी वहाँ पे। माता जी, आप बताएंगी अब कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है जो मेरे घर के बहू मतलब बनी। बहुत खुशी हुआ। साथ में मैं गई, कहीं भी जाता प्रोग्राम में मैं जाती हूँ। और आपने अपनी बहू को बहू नहीं बेटी बना के रखा बेटी से भी बढ़ के वो फ्रेंड है मेरा, सहेली बना के रखा। बहू के साथ रहेंगे कैसे रहना चाहिए? जैसे हम लोग रहते हैं वैसे रहना चाहिए। है। बताइए। जैसे हम लोग रहते हैं दोनों सहेली जैसे, वैसे उनको भी रहना चाहिए। पहले तो बहू, फिर बेटी, अब सहेली बन गई है। हाँ। कोई भी छोटा बड़ा काम होता है हम लोग दोनों बात करते हैं पहले, उसके बाद फिर कुछ काम करते हैं हम लोग। कहीं जाना है वो भी मेरे को ले जाती है, मैं भी तैयार हो जाती जाने के लिए।
अभी और मौका मिलेगा तो और जाएंगे उसके साथ, और ऊंचा उठना चाहे तो हम उसके साथ और देंगे। आपका भी कुछ ऐसा सपना था क्या पहले? हाँ, मैं तो उसको शुरू में ही देखी थी, तभी मैं सपना देखी थी। शादी नहीं हुआ था, उसको पहले मैं उसको पसंद कर ली थी। उसके बाद तो बेटा 5 साल बाद लाया उसको। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि आपकी सहेली, आपकी बेस्ट फ्रेंड इतना बड़ा एक पेजेंट जीत के आई है? बहुत खुशी की बात है और हमारे सीजी का शान बढ़ा के आई है। इतने स्टेट की वहाँ आई थी, कॉम्पिटिटर इसकी बहुत टफ था कंपटीशन। 26 पार्टिसिपेंट्स थे और उनको बीट करके ये आगे आई है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव है, बहुत बड़ी बात है जो इसने हमारे स्टेट का सम्मान बढ़ाया है। और मैं चाहती हूँ ये आगे भी मिसेस यूनिवर्स के लिए जाए और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। इतनी सुंदर है, आप लोग इनको ऐसा कुछ सोचती हैं क्या? कुछ ऐसा नहीं जी होता, जी, जलन सब हो या सभी नहीं बिल्कुल जलन तो बिल्कुल नहीं। वो मेरी छोटी बहन है और मैं चाहती हूँ कि वो और इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म में जाए, मिस यूनिवर्स का भी क्राउन उसके हाथ में रहे। नहीं मैं जी आप मैं क्यों नहीं? जी, अब कुछ कंडीशंस थे तो मैं ये नहीं कर पाई, पर आगे अगर प्रेरणा नहीं मिलता कि जब ये कर सकते जी प्रेरणा तो बिल्कुल मिलती है। जी बिल्कुल, उसे देख के हमें बहुत प्रेरणा मिल रही है कि हम भी कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और बिल्कुल हम और- करते हैं साथ और- में। जी जब ये गरबा वगैरह होते हैं ना, हाँ, तो उसमें हम event जाते में हैं, जाते हम हैं, साथ में participate परफॉर्म करते हैं, हम जीतते हैं। हम दोनों ने एक बहुत अच्छा, बहुत पहले जीता भी हुआ है, साथ में हम जीता साथ है। में जीते थे। और ये मिस यूनिवर्स का क्राउन लेके आई, ये मेरी दिली इच्छा है और वो ज़रूर लेके आएगी और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी बात होगी। 15 ईयर की बेटी है, 21 ईयर का बेटा है। मेरी शादी 25 ईयर हो गई जी। ये आपको कैसा लग रहा है, आपकी सहेली इतने अच्छे पोजीशन पे आई है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्राउड। मतलब लाइक इससे ज़्यादा हम नर्वस थे कि क्या होगा। जब लास्ट वो 8 कंटेस्टेंट सेलेक्ट हो रहे थे तो 7 नंबर पे इसका आया, तो इतना वेट कर रहे थे कि कब इसका नाम अनाउंस होगा, कब इसका, मतलब हमारी हार्ट बीट जब लास्ट फाइनल राउंड में इतनी फास्ट थी कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे कि लाइक कब इसका नाम आएगा। और सबसे ज़्यादा चेयरअप कर रही थी आंटी जी कि वो इसका नाम, कि इसका नाम बोलिए इसका, मतलब लाइक ऐसी सास की वो चिल्ला रही थी कि मतलब विनर हुई। हाँ, ये कंटिन्यू कंचन गुप्ता। मतलब आपकी ये इच्छा नहीं हुई? आप भी कुछ ऐसा वो जीत गई, मेरी दिली इच्छा पूरी हो गई। अच्छा, मतलब उनसे आपकी इच्छा पूरी है। आप अपना परिचय थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम कमल सैनी है और मैं रायपुर बॉर्न हूँ और शादी के बाद यहाँ भिलाई आई हूँ। और मेरी शादी को 26 साल हो चुके हैं, 27 ईयर चल रहा है। और मेरा एक बेटा है, 25 साल का बेटा है मेरा। मैम, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? जी, मैंने बीकॉम किया हुआ है और मेरी स्कूल हुई है दुर्ग में। मैं महावीर जैन स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मेरा कॉलेज था महिला सेक्टर 9 वाला। बाद एमकॉम किया मैंने। एमकॉम। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम प्रदीप गुप्ता। आपकी वाइफ जो है, बेटर हाफ जो जिसको बोलेंगे, उन्होंने मिसेस इंडिया का पेजेंट जीता है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुश है हम लोग, बहुत एक्साइटेड है। इन्होंने कहा आपके आने से पहले कि यू आर द इंस्पिरेशन फॉर दिस ऑल थिंग दैट हैज़ हैपेंड। तो आप क्या कहना होल चाहेंगे? फैमिली इज इंस्पिरेशन। या एवरीवन इज इंस्पायर्ड, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया है। आपको क्या कहना चाहेंगे, जो बाकी हस्बैंड्स जो होते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो भी घर में है उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि घर का माहौल भी अच्छा बना रहे। और जो इनके ड्रीम्स है, ज़रूरी नहीं कि जो है आदमियों के ही ड्रीम्स हो, लेडीज़ों को भी ड्रीम्स होना चाहिए। और मुझसे ज़्यादा मेरे मदर ने उनको सपोर्ट किया। अभी आगे इनको बहुत सारी मंजिलों को छूना है, जीतना है, जी, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हम साथ हैं हमेशा एंड वी आर एक्साइटेड। और हमें मालूम है जहाँ भी जाएगी वो जीत करके ही आएगी। अभी तो इंडिया में हुआ है, अभी शी इज़ प्लानिंग टू गो अब्रॉड। या और हमें मालूम है कि इंडिया का नाम रोशन करके आएगी। अभी तो छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, अब इंडिया का नाम रोशन करेगी। आम जनता से क्या अपील करेंगे आप, एज ए हस्बैंड, एज ए बेस्ट फ्रेंड, एज ए बेटर हाफ? आप क्या? डोंट बी हस्बैंड, बी अ फ्रेंड। यस, थैंक यू।